Okay class, today we are having our topic that is integers. तो जब भी हम इंटीजर्स की बात करेंगे तो हमारे पास थोड़ा सा टॉपिक आ जाता है इसमें प्लस साइन माइनस साइन जीरो इन सब के पीछे पढ़ते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक नया टॉपिक है, ठीक है, और मैं उसमें बात कर रहा हूँ कि मान लो कि बॉटम है और अगर हम इससे नीचे जाते हैं तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस साइन से, माइनस साइन से, माइनस साइन से। अगर हम इस लेवल से ऊपर जाते हैं तो वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव साइन। ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हम अभी देखेंगे यहाँ पर। ओके, तो थोड़ा सा इसको साइड में करते हैं। तो ये आ गया हमारा टॉपिक इंटीजर्स। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलो ये देखते हैं। देखो सबसे पहले आता है यहाँ पे इंटीजर्स को देखेंगे, देन उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे हम। ठीक है, फिर ऑर्डरिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देन हम उसका डिवीजन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, फिर इनके ऑपरेशंस आ जाएंगे। चलिए और देखते हैं हमें क्या गिवन है यहाँ पर। ओके, तो ये इंटीजर्स के बारे में गिवन है, चलिए यहाँ देखते हैं। द सेट ऑफ नेगेटिव्स, the set of negative numbers along with the set of whole numbers are known as integers. तो अब यहाँ पर जितने हमारे पास नंबर्स होंगे, होल नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि जैसे यहाँ पर आ गया 3 आ गया, 2 आ गया, 1 -1 आ गया, तो -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे क्या होंगे, हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसमें हमारे पास कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ गए हैं, ठीक है, और कुछ नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। जैसे आपने देखा एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू हो, चाहे आपकी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आंसर विल बिकम ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंटीजर रिगार्ड्स इट्स साइन। हम उसके साइन के बिना उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, तो उसका साइन होता है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का। ओके, नेक्स्ट आता है ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। तो जब भी हम ऑर्डरिंग की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हाँ, तो इसमें हमारे पास आएगी एक नंबर लाइन। ओके, तो जैसे ही आपने नंबर लाइन के बारे में देखा तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, जीरो। जीरो के अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो सारे क्या आता है, नेगेटिव इंटीजर्स, और जीरो के राइट में जाएंगे तो हमारे पास सारे क्या जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब हम ऑर्डरिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, देन जीरो, देन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए एडिशन साइन करना है, चलिए तो एडिशन में देख लेंगे और सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। ओके, चलिए तो हम क्वेश्चन से ही अच्छे से समझ पाएंगे, आगे चलते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर। देखिए सबसे पहले आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में, हाँ, तो क्लोजर ये क्या सॉरी, ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें क्या बताया जाता है कि आप कोई से भी इंटीजर्स को आगे पीछे लीजिए, उनका कोई भी सीक्वेंस करे तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता कि आप उनको आगे पीछे करेंगे तो आपका आंसर डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अब हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, मतलब पैटर्न्स। सॉरी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो आपको प्लस माइनस करना है आप उसको प्लस माइनस करेगी और अपना आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर आप 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर आप 2 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके साइन के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, जब भी आपके 2 इंटीजर्स होंगे, चाहे आप उनको आगे पीछे कर लिखें, इनका साइन इंटरचेंज करें, बट आपका साइन हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऐसा हमारा इक्वल नहीं आता। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन में एप्लीकेबल होते हैं, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगी। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो उसके एक बड़ा कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो अब आ गए यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखिए हमारे पास 3 नंबर 1 2 3। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पहले फर्स्ट 2 का पेयर्स बनाया, लास्ट में फिर 5 से करा। अब यहाँ पे हमने लास्ट 2 का बनाया, फिर हमने बाद में फर्स्ट वाले से करा। तो ये होती है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
तो ए प्लस बी प्लस सी था तो हमने ए प्लस बी के फॉर्म को बनाया, देन बी प्लस सी का बनाया। तो आंसर इसमें क्या करता है, सेम करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा वर्क नहीं करता। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपका आंसर वो एज इट इज सेम रहेगा। वो क्या बनाएगा, जब हम जीरो ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने -4 + 0, देखो -4 था, 0 - 4 करेंगे तब भी क्या रहेगा, -4। तो 0 किसका काम करता है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट का, और इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट आता है कि सब्ट्रैक्शन में ये काम नहीं करता क्योंकि इसमें ये चेंज हो जाता है जब भी हम आगे पीछे करते हैं। तो आता है नेक्स्ट आता है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स में हम क्या करेंगे, तो देखिए जब भी हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है, तो वो क्या होता है, हमारा एडिटिव इनवर्स प्रोसेस करता है, ठीक है। अब देखिए 9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -9, -9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 9। तो इसलिए ये किसको बिलोंग करता है, -1 को। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओके, तो चलो उसे थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो आगे एक्सरसाइज 1.1, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब हमें यहाँ पे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए इसमें से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन। तो हमने यहाँ से वहाँ पे करा है 8 - 3 2 0 1। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 8 - 3 एंड यहाँ पे आ गया 2, देन 0, देन 1। ठीक है, एंड देन और क्या था हमारे पास, -9 एंड -11। तो यहाँ पे आ गया -9 -11। ठीक है, चलिए तो अब हमने यहाँ पे अरेंज करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट सबसे पहले लिखेंगे, एंड देन उसके बाद उससे बड़ा करते करते लार्जेस्ट पर हम क्या कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे। चलिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं, तो वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा, और नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। क्या हो गया हमारा, -1, ठीक है। तो चलिए इसमें यहाँ पे लेते हैं -11, देन उसके बाद आ गया हमारे पास -9, देन -3, एंड फिर उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है तो हम इसको 0 मान लेते हैं। देन 0 के बाद 1 2 एंड 8, फिर आ गया हमारा 1, देन 2, देन 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, चलिए अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन होगा डिसेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड। चलिए तो हम यहाँ पे देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम अपना लार्जेस्ट नंबर, देन उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा करके क्या लिखते हैं, स्मॉलेस्ट। क्लियर, चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हम क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट वाले ले लेते हैं, -5 14 8। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं -5, -14, -8, then -9 -2, -9 -2, then 7 and 15, then 7 and then 15। तो ये हो गया हमारा डिसेंट। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर हमें सबसे पहले लिखना है यहाँ पर। तो देखिए सबसे लार्जेस्ट नंबर अब क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो पॉजिटिव नंबर सबसे लार्जेस्ट मुझे क्या दिखाई दे, 14 है, नहीं आप बोलोगे सर 15 है।
तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 50, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ गया 40, और कोई पॉजिटिव नंबर है, चलो ये हट गया, ये चला गया, अब बचा 8, देन 8 लिख लेंगे हम। देन उसके बाद 7, ओके 7। देन अब सारे नेगेटिव इंटीजर बचे। तो जो माइनस में जो इतना छोटा होता है वो भी उतना क्या होता है, बड़ा होता है। सबसे छोटा माइनस को कौन है, -2, ये हो गया -2। देन -5, ये हो गया -5, ये हो गया -9, ये हो गया -9। ये तो इस टाइप से आपको ये सारे सिस्टम्स अरेंज करने। चलो तो और दिखते हैं हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग नंबर्स लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे इन विंटर। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें एक ये नंबर लाइन गिवन है, और यहाँ पे हमें शिमला गिवन है, यहाँ पर दार्जिलिंग, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, चेन्नई। इसके भी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आंसर देना है। ओके, तो यहाँ पे लिखा फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट। ठीक है, हॉटेस्ट क्या होगा, मतलब जो हमारा पॉजिटिव नंबर्स होंगे, एंड कोल्डेस्ट कौन सा होगा, जो माइनस में होगा। बोलते हैं ना जब भी विंटर्स की बात करते हैं, अब -5 हो गया, -10 हो गया, तो वो क्या होगा, कोल्डेस्ट। ठीक है, तो कोल्डेस्ट में देखो हमें यहाँ पे शिमला दिखाई दे रहा है, तो देखेंगे तो -10, -11, -12, तो शिमला का आ गया हमारा -12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर चेन्नई का देखें तो 21, 22, 23, 24, तो ये कितना होगा, 24 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो गया, हॉटेस्ट, एंड दिस वन इज कोल्डेस्ट। तो अब इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, 24 में से 12 माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 12 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज राइट द टेम्परेचर ऑफ ऑल द प्लेसेस मार्क ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन पे जितने भी मार्क करेंगे तो सबका टेम्परेचर बताना है। तो आप ऐसे काउंट करिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे हम लिखते जाइए। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर ऑफ दार्जिलिंग लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। देखो दार्जिलिंग का कितना, -5, शिमला का कितना, -12। तो क्या दार्जिलिंग का टेम्परेचर कम है शिमला से? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि वो पहले पड़ रहा है। ठीक है, चलिए तो बाकी पार्ट्स आप लोग खुद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर हमसे बोला गया फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। तो सम निकालना है 15 -2। ओके, चलिए तो इसमें से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम। दिस वन -19 एंड -18 का सम निकालना है हमें। अब यहाँ पे एक चीज है हमारे पास कि जब भी हम ऐसी कोई बात करते हैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस की, ठीक है, तो हम उसके लिए कुछ रूल समझ लेते हैं। देखिए, तो जब भी हमारे पास माइनस माइनस होगा तो हम उसमें ऑपरेशन क्या करेंगे, तो ऑपरेशन करेंगे प्लस, और साइन क्या आ जाएगा हमारा। देखो साइन के लिए होता है कि कुछ रूल से याद कर सकते हैं आप, या फिर आप ऐसे याद कर ले कि जो बड़ा होगा वो आ जाएगा साइन। ठीक है, अब देखो दोनों माइनस में कोई ना कोई तो होगा ही बड़ा, तो माइनस पे ही आ जाएगा। अब देखो कोई प्लस है कोई माइनस, प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और इसका साइन क्या आ जाएगा, जो बिगर वन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख लेंगे बिगर वन। अब हमेशा बड़े के देखो चाहे कुछ भी हो, अगर फर्स्ट माइनस है सेकंड प्लस है तो भी क्या होगा, माइनस। ठीक है, और अगर दोनों ही प्लस है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन क्या आ जाएगा, बिगर वन। क्लियर। तो चलिए, तो अब हमें यहाँ पे सम करना है, तो सम के लिए चलिए ले लेते हैं -19 प्लस -18 ले लिया हमने। अब ये तो हो गया -19 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -18। माइनस माइनस दोनों साइन सेम है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास ये हो गया 7, 2, 3, ये हो गया 37, और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, क्योंकि बड़ा कौन है, माइनस। क्लियर, इजी था। चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइंड द डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे बोले गए फाइंड द डिफरेंस
ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो -32 एंड 33 का डिफरेंस निकालना है। तो चलिए इसको हटा देते हैं। -33 एंड 32 का डिफरेंस निकालना है। ओके, तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल माइनस साइन ऐड करना है दोनों के बीच में, और जो लास्ट वाला नंबर होगा आप उसको ब्रैकेट में ले लेंगे। अगर कोई साइन चीज होने वाली नौबत बनती है तो वो नहीं हो, ठीक है। तो ये हो गया -33 माइनस प्लस -32। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +3 + 2 5, 3 + 3 6। तो ये हो गया -65। एक इसका सी पार्ट और देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। -13 एंड -9, ठीक है। तो -13 एंड -9, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, -13 फिर से माइनस साइन पुट करेंगे, हो जाएगा -9, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि साइन भी चेंज हो सकते हैं, तो -13 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9। तो उसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2, नहीं आई थिंक 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा, बड़ा 1 है माइनस, तो -4 हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब क्या होता है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे तो हमें सिंपल किस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि इनका जो भी आंसर आएगा वो विदाउट साइन आना चाहिए। अब प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9 - 7, दिस इज 7, प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, ओके, ठीक है। उसका एब्सोल्यूट साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, 7, ओके। तो आप बाकी के सारे अपना ये देख सकते हैं। अब उसके बाद चलिए इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोला गया है, अ पॉइंट ऑन अ माउंटेन विच इज 3255 मीटर अबव द सी लेवल, मतलब वो ऊपर है सी लेवल से, एंड अनदर पॉइंट अंडरग्राउंड इज 473 मीटर बिलो द सी लेवल। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स। ओके, अब देखिए इसे मान लीजिए वहाँ पे ये सी लेवल है, ठीक है। उसके अगर हम ऊपर की बात करें तो उन्होंने बोला है एक ऊपर पॉइंट है और एक नीचे पॉइंट है। अगर हम ऊपर पॉइंट की बात करें तो ऊपर वाला पॉइंट अबव द सी लेवल कितना था हमारा, 3255। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 3255। और अगर हम नीचे वाले पॉइंट की बात करें जो अंडरग्राउंड पॉइंट था वो कितना था, 473 मीटर। तो वो हो गया हमारा 473 मीटर। तो ये दो पॉइंट्स थे हमारे पास। तो अभी हमने पूछा कि यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की टोटल लेंथ कितनी होगी, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्टेंस above the sea level, वो कितना था हमारा, 3255 मीटर। देन उसके बाद क्या आता है हमारे पास, डिस्टेंस बिलो द सी लेवल, ठीक है, जो कि हमारा कितना 473 मीटर। अब इतना करने के बाद हमें क्या निकालना था, टोटल डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स।
ठीक है, अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास कितना था पहले, एक तो हमारे पास था 473 मीटर, और अगर हम और ऊपर देखें तो हमारे पास था 3255 मीटर। ओके, ध्यान कर लेंगे 3255 मीटर। ठीक है, तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, एंड 7 5 12 12 के करेगा 1 6 7, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, हो जाएगा 3728 मीटर। क्लियर? तो इस टाइप से हमें ये सारी चीजें सॉल्व करनी है। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कुछ रूल्स रहेंगे, तो उनको देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला गया पॉजिटिव इंटीजर्स होगा या नेगेटिव इंटीजर्स होगा। हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें और कुछ है क्या हमारे पास। ओके, डिवीजन के लिए आ गया। चलिए, तो दोनों ही प्रॉपर्टीज है, बाद में देखते हैं इनको। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर आ गई यार, हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 1.2। तो जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 में देखना है कि क्या करना है। ओके, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इफ दे मल्टीप्लाई। ओके, तो 1 को 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, अगर हमारे पास से मल्टीप्लिकेशन का टाइम ऑड है तो हमारे पास साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन माइनस। अब देखो जैसे इवन है, तो इवन टाइम पर हम क्या करेंगे, हमारा साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में से पिक कर लेते हैं हम जी पार्ट। तो इसमें दे रखे हैं -7 8 9 2 3, -7 8 9 2 3। ओके, 3 - 3, इन सब की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? चलिए, तो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन का देखना है। तो देखिए हम यहाँ पे एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो प्लस प्लस विल बिकम प्लस। माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, माइनस। अगर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस। तो बेसिक से रूल्स है जो हमें ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पर देखते हैं, तो 8 7 से कितना होगा, 56। ठीक है, देन 9 2 18, एंड ये बचा लास्ट में -3। अब देखो ये प्लस माइनस था तो माइनस का साइन आ गया। अब हमें क्या करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब देखो ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। अब आपको सबको मल्टीप्लाई करनी है। 18 3 से कितना होता है, 54। 54 की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, 56 से, तो कितना आ जाए, 6 4 24 2 6 5 32, तो 32, एंड ये 54 था, यहाँ 0 पुट कर लेते हैं। 5 4 22, 5 25 26 27, ये आ जाएगा 4 2 0 3। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 3 0 2 4। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स अब देखते हैं, इसमें से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम टू नेगेटिव इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यस, तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रू। इस टाइप से आप इन क्वेश्चन को पढ़ के कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक जी पार्ट ले लेते हैं। 1542 डिवाइड बाय 33, तो यहाँ पर आ जाता है 1542 डिवाइडेड बाय, आई थिंक माइनस का 33 था वो,
हाँ ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना, बस आपको सिंपली यहाँ पे डिवाइड करना। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं हम। आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो या फिर हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शंस की फॉर्म में। तो हो जाएगा 1542 डिवाइडेड बाय -33। ठीक है, तो चलिए आप देखिए यहाँ प्लस माइनस है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 3 से करते हैं तो 11 आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। हम 11 से करके देखते हैं तो 11 4 जा 44, 44। तो यहाँ कितना बचा, 11 5 जा तो होगा नहीं, 44 यहाँ पे बचा 64, 11 5 जा। तो आई थिंक आपको यहाँ डेसिमल्स में आंसर देना पड़ेगा ना। ओके तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पर हम इतने कर लेते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 4। तो यहाँ पे बचा हमारा 11। तो अब 11 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 5 1 4, 11 4 जा 44। यहाँ पे कितना बचा, 74 है ना। हाँ तो ये हो गया 6 जा 66, माइनस करेंगे तो वी आर हैविंग 8। ओके ठीक है, सर हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, 0 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा -46.7। तो अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज आ गई है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ ये बताना है कि कोई से भी आप तो इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो या फिर नेगेटिव इंटीजर्स हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि आपके पास जो भी दो इंटीजर्स आप उन दोनों की मल्टीप्लाई करें आगे पीछे तो उनका आंसर्स क्या आएंगे, हमेशा सेम आएंगे, -8 इंटू -7 या -7 इंटू -8। द आंसर विल बिकम 56। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे पास 3 नंबर्स होंगे तो हम पहले 2 का पेयर बनाएं, फिर जो आंसर आएगा उसका लास्ट वाले नंबर से करें, या फिर पहले लास्ट नंबर से करें, फिर जो भी आंसर आएगा उसका फर्स्ट नंबर से करें। ये हो जाएगा हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि जो भी हमारे पास नंबर होगा उसके हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड द आंसर विल बिकम द सेम। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। क्या आप जीरो की इसी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है उसका रेसिप्रोकल, की मतलब आप उससे उल्टा मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मतलब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, या तो ओवर एडिशन होगा या फिर ओवर सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन होता है जस्ट लाइक दिस, कि हमें एक मल्टीप्लाई का पार्ट गिवन होगा एंड देन एक पार्ट होगा जिसमें एडिशन होगा। तो हम इस नंबर का मल्टीप्लाई पहले 4 से करेंगे एंड देन इस नंबर का मल्टीप्लाई हम 8 से करेंगे। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। चलिए इसके आगे देखते हैं, और एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए सब्ट्रैक्शन की, नहीं है। तो सेम यही प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास। तो अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप 2 इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इंटीजर्स नहीं भी आ सकता, जैसे 5/3 दोनों इंटीजर्स थे बट एक इसमें आ गया फ्रैक्शन में आ गया, तो ये एसएस में हो सकता है। नेक्स्ट आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि आप इसमें इंटरचेंज कर देते हैं, 3/2 का तो आंसर 4 आ गया, लेकिन 2/8 करेंगे तो 1/4 आता है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे इक्वल नहीं होगी, क्योंकि आप आगे पीछे करेंगे तो हमारा आंसर सेम हो जाता है। अगर आप किसी भी नंबर को खुद से डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास
प्रॉपर्टी ऑफ वन, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आप 5 से क्या आ जाएगा 8 सेल्स। ठीक है, तो ये पहले वाली प्रॉपर्टी का थोड़ा सा रिवर्स था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ गई प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अगर आप किसी नंबर को जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर जीरो। अगर आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा डज नॉट एक्सिस्ट। कुल मिला के ऐसे कहना चाहते हैं कि अगर आप जीरो डिवाइडेड बाय टू कर रहे हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा जीरो, लेकिन अगर आप टू को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। क्लियर? चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, दिस इज तो इसकी जगह हम ले लेते हैं जी पार्ट। ठीक है, तो जी पार्ट में हमें यहाँ पर क्या गिवन है, जी पार्ट में गिवन है 25 मल्टीप्लाई बाय आई थिंक माइनस का 37 देन प्लस माइनस 37 मल्टीप्लाई बाय 75। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हमें गिवन है। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी बतानी है। सबसे पहले प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास यहाँ पर आप कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगे मल्टीप्लिकेशन की। तो देखा मल्टीप्लिकेशन साइन भी है और एडिशन का साइन भी है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखो सेम नंबर्स कौन से 37 माइनस 37, तो इसको मैं यहाँ पे कॉमन लेने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 25 प्लस यहाँ पे क्या बचा हमारा 75। अब हमने देखा कि यहाँ पे माइनस 37 है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आई थिंक 100 आ जाएगा। और आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -3700। हो गया इजीली, वरना हमें बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो इसका डी पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है 6 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस एक्स। इसको हटा देते हैं, 6 मल्टीप्लाई -5 प्लस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हमारे पास 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 7, 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 7, यहाँ पे कर लेते हैं -5। तो अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 6 कॉमन है, तो यहाँ पे आ गया -5 प्लस x। तो यहाँ पर भी हम -6 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा -5 प्लस 7। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से 6 है तो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये -5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे क्या जाए -5 प्लस एक्स इक्वल्स टू -5 प्लस 7। तो -5 से -5 कट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 7। ठीक है, चलिए और देखते हैं। चलिए इसमें से एक बी पार्ट देख लेते हैं, जो हमें बताया गया इक्वल है नहीं है। ओके, ए डिवाइड बी प्लस सी। ओके, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी है। ओके, इज नॉट इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी देन प्लस ए डिवाइड बाय सी, ये था हमारे पास। ओके ठीक है, और इनको हम रख लेते हैं ब्रैकेट्स में। तो अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज भी गिवन है ए बी सी की, ए की 2 है, बी की 4 है, सी की 6 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, हाँ A2 B4 C6। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए तो हमारा 2 था, बी क्या था हमारा 4,
प्लस 6, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 2, ये डिवाइड करना था ना, हाँ यहाँ पे डिवाइड का साइन हो रहा है। ओके, तो ये कितना हो गया 10, यहाँ पे डिवाइड का साइन था तो इसको हम 2/10 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो ए को ले लेते हैं हम 2, ए को ले लेते हैं हम 2 डिवाइड बाय बी कितना था 4, प्लस ए को ले लेते हैं 2 डिवाइड बाय सी कितना था 6। अब करना है तो 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2/4 प्लस हो जाएगा 2/6, इसको करेंगे तो हो जाएगा 1/2, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। चलिए तो थोड़ा और ऊपर काट लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2 प्लस 1/3, कैल्शियम देंगे तो 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 2, ये हो जाएगा 5/6। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड जो थी हमारी कितनी थी 1/5, राइट हैंड साइड कितनी आई हमारी 5/6। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। फिर वेरीफाई सिंप्लीफिकेशन है सेम है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे 11 है, ठीक है, ये -3 है, यहाँ पे नहीं है तो ये -3 हो जाएगा, ये 2 है तो ये 2, तो इनका तो सेम ही रहना है, ठीक है। अगर हम किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, इट सेल्फ आएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमने करनी है तो हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बोर्ड मास। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन यूजिंग ऑफ एंड यूज ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बी किसके लिए होता है, ब्रैकेट्स के लिए होता है, डी किसके लिए होता है, डिवीजन, ए किसके लिए होता है, एडिशन, ओ किसके लिए होता है, ऑफ के लिए, एम होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, एस होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास बोर्ड मार्क्स के लिए ब्रैकेट। तो अगर हम ब्रैकेट्स को देखें तो हमारे पास एक होता है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, इसको राउंड ब्रैकेट्स बोलते हैं। ये होता है हमारे कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, और ये होते हैं हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो पहले हम क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट्स को देखेंगे, और ये जो आप बाहर देख रहे हैं इसको बोलते हैं वेनिकुलम, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेनिकुलम को सॉल्व करेंगे, देन राउंड ब्रैकेट्स को, देन कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट हो गया। तो आगे चलता है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस के बने। ओके, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिख गए, तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सा ले, चलिए भी पार्ट ले लेते हैं। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो ये हमारा 1 था, ठीक है, 1/5। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैनिकुलम को देखेंगे कहाँ लग रहा है, ये लग रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 में से 3 माइनस जाएंगे तो बचेंगे कितना, 10। यहाँ पे बचा हमारा 25 - 10, ये हो गया हमारा राउंड ब्रैकेट। देन इसके बाद जो है हमारे पास उसका एज इट इज लिख लेंगे, माइनस ये हमारा हो गया कर्ली ब्रैकेट, देन आ गया स्क्वायर ब्रैकेट 1/5 + 40, ठीक है। अगर हम इधर का देखें तो हमारा फिर से क्या आगे कर्ली ब्रैकेट, ये हमारे पास प्लस है, डिवाइड है, ये हमारा है डिवाइड का साइन, और यहाँ पर आ जाएगा -5 देन स्क्वायर ब्रैकेट, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट में देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 में से 10 के बच्चे कितने, 15, ठीक है। तो ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, हो गया हमारा कर्ली ब्रैकेट -10 × 15, ठीक है, एक कर्ली ब्रैकेट, देन डिवीजन का साइन, देन -5 देन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 14 + 1/5, प्रॉपर कर लेते हैं आप।
तो अब यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या गया, ये आ गया है। तो यहाँ पे करेंगे कर्ली ब्रैकेट में, देखेंगे तो 10 इंटू 15 कितना होगा, -150। ठीक है, एंड देन इसको भी ओपन करेंगे यहाँ से, तो ये हट जाएगा, तो उसको हटा लेते हैं। ठीक है, ये फिर हमारे पास डिवाइड का साइन आ गया है, एंड देन -5। तो -5 से जो माइनस कट जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 30। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं अभी के लिए। तो ये आ गया 1/5 और यहाँ आ गया 14। अब अगेन 14 + 1/5। अब इतना करने के बाद अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये बचा हुआ है, तो अब इसको ओपन कर लेते हैं। हो गया 40 + 1/5 इंटू 30 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो इतना आ गया 6। ठीक है, 14 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20। तो ये हो गया हमारा 20 आंसर। क्लियर? इस टाइप से हम बोर्ड मास की चीज़ों को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। आई थिंक हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है। ओके, तो इसमें से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया। In a class test of 15 questions, 4 marks are given for the correct answer and 2 marks are given for every incorrect answer. And 0 for questions not attempted. ठीक है, Shruti gets 7 correct and 4 incorrect answers. What is the score? चलिए, तो श्रुति का स्कोर निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले करते हैं, हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स आर देयर, 7। तो हाँ, marks obtained after how many correct answers, कितने करेक्ट थे, 7 करेक्ट आंसर्स। ठीक है, 7 करेक्ट आंसर्स के लिए एक करेक्ट आंसर जिन्हें हमें कितने मार्क्स मिलते थे, 4। तो यहाँ पर 7 × 4 करेंगे तो हमें टोटल कितना मिला, 28 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद इनकरेक्ट कितने थे, 4। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, मार्क्स obtained for incorrect आंसर्स। ठीक है, तो हमारे पास कितने थे, 4 थे इनकरेक्ट, और 1 इनकरेक्ट के लिए हम कितना देते हैं, दैट इज -2। ठीक है, तो करेंगे तो 4 2 से 8 -8 मार्क्स। अब उसका यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने मिल गए, चलिए वो निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम टोटल मार्क्स obtained, तो देखिए 28 सही मार्क्स, मतलब सही भी मार्क्स मिले थे, और 8 मार्क्स गलत के हुए, तो टोटल कितने हो गए, 20 मार्क्स जो श्रुति को ऑब्टेंड हुआ है। ठीक है, चलिए, और सेकंड पार्ट भी था इसमें, कल्पना गेट्स 11 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट, व्हाट है स्कोर। अगर देखो कल्पना का निकालने चाहे, ठीक है, तो चलो यही केस कर लेते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ, कल्पना का फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कल्पना है, उसके करेक्ट मार्क्स कितने थे, 11 करेक्ट थे, 2 इनकरेक्ट हैं। तो करेक्ट के लिए तो यहाँ पे 11 थे, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड आफ्टर 11 करेक्ट आंसर, 11 × 4 करेंगे तो हमारे पास कितने मार्क्स हो गए, 44 मार्क्स। ठीक है, और इनकरेक्ट के लिए कितने थे, 2। तो आई थिंक 2 इनकरेक्ट के लिए थे, तो ये हो गया -2, तो ये कितने हो गए, -4। अगर हम टोटल मार्क्स देखिए कितने ऑब्टेन्ड हुआ है, देखिए 44 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितने मार्क्स हो गए हमारे पास, टोटल 40 मार्क्स। ठीक है, ये किसका था, तो सारा कैलकुलेशन कल्पना को।
ठीक है, तो बस नाउ कितने मिले 40 मार्क्स। क्लियर, चलिए। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये सारा इंटीजर्स का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस आप लोगों को क्या करना है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एंड ऑल द बेस्ट।